है, तो जाति देखकर उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो जाति देखकर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, जाति के आधार पर जो है रिजर्वेशन नहीं पढ़ाई। अब आप बताइए कि हम जाति से जो है हम क्या बोलते हैं स्वर्ण समाज से आते हैं, भाई हमको जो है आरक्षण नहीं मिला, ठीक है, पढ़ने में बहुत है, 1-2 नंबर से ये हो गया। कोई आदमी गरीब है और जाति के आधार पर वो पढ़ा नहीं, ठीक, नहीं पढ़ पाया, कोई भी कारण से नहीं पढ़ पाया, और उसको मिल गया कि चलो तुम बन जाएगा, तो भाई पेटवा में अंदर छुरिये ना डालेगा। अरे महाराज, तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% रिजर्वेशन मिल रहा है ना आप लोगों को। तो एजुकेशन के आधार पर देखिए ना कि एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्थिति क्या है, उसी के लिए तो दिया गया, फाइनेंशियल तो कर दिया गया 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। रुपया अगर एससी ओबीसी समाज के लोग के पास है तो वो अमीर हो जा रहा है, और 8 लाख रुपए सुमन के पास है तो गरीब हो जा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्या है नहीं है, यही बात है, यही बात है तो मैं अपना बता रही हूँ ना कि है कि ना है कि क्या होगा, मैं बोल रही हूँ। आरक्षण का आधार क्या होना? आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनको पूछे जाति के आधार पर शादी होनी चाहिए, शादी होना चाहिए। कर ही रहा है। जाति के नाम पे जुल्म करिएगा, जो रविदास समुदाय के रहेंगे, एससी ओबीसी के रहेंगे, उसको जात के नाम पे कहिएगा कि वो है चमारा है, दुस्दा है, भुइवां है, ये ऐसे कहिएगा। और वही अगर देने की आरक्षण देने की बात आएगा तो कहिएगा उसको नहीं देंगे, वो अमीर हो गया, ये हो गया। आप किस जाति से हैं बताइए? मैं हिंदू जाति से हूँ। हिंदू में कौन कास्ट, कैटेगरी कौन? कैटेगरी कौन? धर्म है ना हिंदू, कैटेगरी किस कैटेगरी? जात में मत बांटिए ना, जाके बांग्लादेश में जाके देखिए ना, कैटेगरी नहीं लिखते हैं, हम जात पात से उठ के करते हैं, वही तो देखिए, जाति नहीं लिखते हैं, जात पात से उठ करके आगे बढ़िए ना, विकास के बात कीजिए। आरक्षण लेवल रहेगा तो उसमें बताएंगे हम इस जाति से हैं, इतना पैसे से कम कमाते हैं, कमाएंगे 1 करोड़, कहेंगे कि 8 लाख से कम कमाते हैं। क्यों जाति क्यों नहीं बताना चाहते हैं बताइए? जाति के आधार पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के द्वारा एक पीआईएल दाखिल किया गया है, जिसमें अश्विनी उपाध्याय ये याचिका दायर करते हुए कह रहे हैं कि आरक्षण का प्रावधान सिर्फ 10 साल के लिए किया गया था, इसलिए जो है आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, और जो आरक्षण रिजर्वेशन मिलता है उसका आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक आधार होना चाहिए, क्योंकि अमीरी गरीबी जो है हर एक जात में है। इसको लेकर बहुजन समाज के लोगों में जबरदस्त गुस्सा और आक्रोश है। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू शेरनी से मशहूर है डीके जी। तो कैसी हैं डीके जी? धन्यवाद, जय श्री राम। अच्छा, आरक्षण के खिलाफ में तो याचिका दायर हो गई, तो आरक्षण खत्म होना चाहिए। पता हमको कि क्या दायर हुआ है, क्या दायर नहीं हुआ है, हमको तो एक ही कहना है भाई जी कि आरक्षण जो है समाप्त कर देनी चाहिए, आरक्षण उसी को देनी चाहिए जो उसके लायक हो। अब जीतन मांझी को दीजिएगा, अब चिराग पासवान को दीजिएगा, बताइए, वो सब आरक्षण नहीं चलबे, आरक्षण नहीं चलेगा। आरक्षण इकोनॉमिक के आधार पर होना चाहिए। जिसके पास सपोज दैट कि अगर ईडब्ल्यूएस में है, वो बहुत अमीर है पूरा जोर शोर से, तो क्या उनको 5 किलो राशन चाहिए, अनाज चाहिए? नहीं ना, तो इकोनॉमी के आधार पर होना चाहिए। अब देखिए कि हर जाति में चाहे कोई भी गरीब को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, कोई भी जाति हो, तो हर जाति में लोग जो है गरीब भी होते हैं, अमीर भी होते हैं, अंबानी भी होते हैं, अरबपति भी होते हैं, खाकपति भी, अरबपति खाकपति दोनों होते हैं। तो बस हम चाहते हैं कि देखते कि समाज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो किस तरीके से समाज को क्या हो डेवलप करना चाहिए, तभी आगे जो बढ़ सकता है। बाकी ब्याह शादी का बात हो तो कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो शादी जो है किसी से भी हो सकता है। हिंदू होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए जो है, और राष्ट्र के प्रति समर्पित होना चाहिए, वही हो सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर ही ना दलित समाज के, वंचित समाज के लोगों को डराया जाता है, उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है। तो जाति के अत्याचार पर जुल्म जाति अत्याचार चाहे दलित समाज के लोग, और आर्थिक आधार पर माल खाए जो है समाज के लोग। नहीं, ये सब जो प्रधान जो रीति रिवाज जो है पहले से जो है आते आ रही हैं, वो चीज को जो क्या करना समाप्त कर देना चाहिए। अब डिजिटल इंडिया में है, हम 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। डिजिटल इंडिया में तो स्थिति देखिएगा ना कि दलितों की स्थिति में बदलाव हुआ या नहीं हुआ है। आज भी देखेंगे सबसे ज्यादा जो है एनसीआरबी का रिपोर्ट कहता है कि हर एक दिन रेप बलात्कार दलित समाज के लोगों के ऊपर होता है, और ये जाति देखकर होता है। तो जाति देखकर उनके ऊपर जुल्म जाति अत्याचार होता है, तो जाति देखकर उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं?
देखिए जाति के आधार पर जो है रिजर्वेशन नहीं पढ़ाई। अब आप बताइए कि हम जाति से जो है हम क्या बोलते हैं स्वर्ण समाज से आते हैं, आप भाई हमको जो है आरक्षण नहीं मिला, ठीक है, पढ़ने में बहुत है, 1-2 नंबर से ये हो गया। अब कोई आदमी गरीब है और जाति के आधार पर वो पढ़ा नहीं, ठीक, नहीं पढ़ पाया, कोई भी कारण से नहीं पढ़ पाया, अब उसको मिल गया कि चलो तुम बन जाएगा, तो भाई पेटवा में अंदर छुरिये ना डालेगा। अरे महाराज, तो ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% रिजर्वेशन मिल रहा है ना आप लोगों को। तो एजुकेशन के आधार पर देखिए ना कि एजुकेशन क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, स्थिति क्या है, उसी के लिए तो दिया गया, फाइनेंशियल तो कर दिया गया 10% ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। तो हम ये उनका क्या दिया गया है नहीं दिया गया, मेरा मानना है कि आरक्षण जो है स्थिति को देख करके, परिस्थिति को देख करके और देना चाहिए। हम अभी आप तो कह रही कि आरक्षण खत्म होने उनको बताइए, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लेते हैं, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण में ये है कि 8 लाख से अगर ज्यादा कम इनकम है तब वो गरीब है, और वही गरीबी का आधार जो SC ST OBC में है वो अलग क्यों है बताइए। गरीब का अगर आंकड़ा होना चाहिए तो दोनों का एक सेम होना चाहिए। इन्होंने बोला कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जाति बदलना आसान नहीं है, लेकिन आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण मिलेगा तो अब कोई है 8 लाख का इनकम है, कोई रहता है करोड़ों का मालिक और दिखा देता है कि 8 लाख से हम कम है। ये बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। आर्थिक रूप से जो आरक्षण मिलता है उसको कोई भी गलत तरीके से फॉल्स कर सकता है, लेकिन जब जाति के आधार पर आरक्षण मिल सकता है तो उसमें फॉल्स नहीं होता। हाँ, ये कहें कि इनको सुधार कर सकते हैं, ये बोल दीजिए कि जो गरीब है हो सकता है जो जाति के आधार पर ही आरक्षण मिलेगा, लेकिन उसमें पैसा का आंकड़ा डाल दीजिए कि जो जैसा अभी डाला हुआ भी है, हो सकता है ऐसे लोग कह देंगे कि नहीं सभी जाति को मिलता है, तो हम मान लेते हैं मिलता है, लेकिन ये कह दीजिए कि 5 लाख से ज्यादा अगर किसी का इनकम है तो उसको नहीं मिलेगा, उसी वर्ग में है, मान लीजिए SC ST OBC में है उसी को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आरक्षण रहना चाहिए और उसी वर्ग में 5 लाख से कम जिसका है उसको मिलना चाहिए आरक्षण। ये तो कह रहे हैं मैडम कि 8 लाख रुपया अगर SC ST OBC समाज के लोग के पास है तो अमीर हो जा रहा है, और 8 लाख रुपया समाज के पास है तो गरीब हो जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है, क्या है नहीं है, यही बात है। तो मैं अपना बता रही हूँ ना कि है कि ना है कि क्या होगा, मैं बोल रही हूँ। आरक्षण का आधार क्या होना, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनको पूछे जाति के आधार पर शादी होनी चाहिए, शादी होना चाहिए। कर ही रहा है। आप किसके पक्ष में, आपको किसके पक्ष में है, जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए या फाइनेंस देखकर मिलना चाहिए? इनका कहना है कि ठीक है हम बोलते हैं जाति के आधार पर ही मिलना चाहिए, अगर इनको बात फिर ये भी बोल रहे हैं कि आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए तो जाति में आर्थिक डाल दीजिए, वो बेहतर है, लेकिन जाति के आधार पर ही रहना चाहिए। क्योंकि देखिए जाति के आधार पर आता तो जाति जल्दी चेंज नहीं होता है। जाति के नाम पे जुल्म करिएगा, जो रविदास समुदाय के रहेंगे, SC ST OBC के रहेंगे, उसको जात के नाम पे कहिएगा कि वो है चमारा है, दुष्टा भुइमा है, ये ऐसे कहिएगा, और वही अगर देने की आरक्षण देने की बात आएगा तो कहिएगा उसको नहीं देंगे, वो अमीर हो गया, ये हो गया। जीतन राम अगर मुख्यमंत्री भी बन गए फिर भी उसको लोग कहता है कि वो भुइया है, मुसर है, फिर भी आज तक उसका शोषण हो रहा है, मंदिर दिलवाया जा रहा है और कहिएगा कि नहीं मिल रहा है। बोलिए, सब तो जाति देख कर किया जा रहा है मैडम। नहीं जाति देख करके नहीं। एक मिनट, जीतन राम मुख्यमंत्री बन गया है ना, जीतन राम मुख्यमंत्री बन गया है ना, अगर जाति आधार पर नहीं बोलते हैं, जीतन राम तो आज बहुत पैसे वाले हैं, उनसे कोई उनका बेटा है सुनतो सुमन, उनका हो गया शादी, उनके पोते हैं, उनके शादी किसी और वर्ग उसी छोड़ दीजिए, और जाति से शादी करवा के दिखाइए, शादी करवा के दिखाइए, बस शादी करवा के दिखाइए। जीतन राम मांझी के पोते हैं ना, उनसे किसी भूमिया राजपूत या किसी अन्य कास्ट में शादी करवा के दिखाइए जो उनसे ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। आज बताइए, राष्ट्रपति हो चाहे दलित मुख्यमंत्री बन जा रहा है, मंदिर में जा रहा है तो मंदिर को धोया जा रहा है, जाति देखकर नहीं किया जा रहा है मैडम। गाने तो नहीं पता है, तो हम वीडियो नहीं देखे हैं कि धोया जा रहा है नहीं धोया जा रहा है, क्या रूमर फैलाया जा रहा है। रूमर नहीं है, ये सच्चाई है, सच्चाई। अगर इस तरीके से होता है इस तरीके से होता है तो संविधान में सुधारने की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, समाज को जो है जागरूक करने की जरूरत है। आप किस जाति से हैं बताइए? मैं हिंदू जाति से हूँ। हिंदू में कौन कास्ट, कैटेगरी कौन, कैटेगरी कौन, धर्म है ना हिंदू, कैटेगरी किस कैटेगरी? जात में मत बांटिए ना, जाके बांग्लादेश में जाके देखिए ना, कैटेगरी नहीं लिखते हैं, हम जात पात से उठ के करते हैं, वही तो देखिए जाति नहीं लिखते हैं, जात पात से उठ करके आगे बढ़िए ना, विकास के बात कीजिए। आरक्षण लेवल रहेगा तो उसमें बताएंगे इस जाति से इतना पैसा से कम कमाते हैं, कमाएंगे 1 करोड़, कहेंगे कि 8 लाख से कम कमाते हैं। क्यों जाति क्यों नहीं बताना चाहते हैं बताइए? जाति के आधार पर राजनीतिक नहीं करना चाहिए। अभी तो आपका एक मिनट, समाज के आधार पर करना चाहिए, व्यक्तिगत के आधार पर करना चाहिए कि कहाँ पर कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या गरीबी में स्थिति में क्या चल रहा है, अमीर लोग हैं क्या, उनके अंचल क्या जाति नहीं होना चाहिए तो जाति खत्म करेंगे, पूछे तो जाति खत्म करेंगे, पूरे खत्म करेंगे। कोई ना भूमियार रहेगा, ना ब्राह्मण रहेगा, ना कोई कुछ रहेगा, ना कोई यादव रहेगा, ना कोई कुछ रहेगा, सारे हिंदू रहेंगे, कोई कुछ नहीं रहेगा, कोई जाति नहीं रहेगा। जाति के आधार पर राजनीतिक बंटवारे कर रहे हैं, खत्म करेंगे। अभी की सरकार है ना, बोलिए कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी का है कि हम खत्म करते हैं जाति, कहीं नहीं करता, खत्म करिएगा जाति। हम
अरे लग रहा है कि हमें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बना दो, हम एक दिन में खत्म कर देंगे जाति। बोले कैसे सर? अरे हम कह देंगे ना, आधार कार्ड कैसे है, खत्म कैसे बताते हैं? आधार कार्ड है, आधार कार्ड में लिखता है ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये यादव है। हम सबको कहेंगे कि सब ब्राह्मण हटा दो, राजपूत हटा दो, यादव हटा दो, सबको कहे लास्ट में टाइटल हिंदू लिखो, लिखो, खत्म हो जाति जाएगा। मिट जाएगी। कहीं नहीं मिलेगा। जब कोई पहचाने नहीं रहेगा, आप यादव हैं या हम यादव हैं, कोई राजपूत है कोई भूमिहार, पत्ते नहीं चलेगा। जब लास्ट में टाइटल हटा देंगे तो फिर कैसे रहेगा बताइए? कि हम किसी को डिफेंड करें, वो तो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने इन लोगों को शेयर किया है कि मेरा पर्सनल व्यक्तिगत समस्या है। तब फिर सब चीज आकर के पार्टी के प्रवक्ता बना दे रहे हैं। अरे भाई ये गलत तरीके से क्यों फैला रहे हैं न्यूज को लेकर के? हम किसी के प्रवक्ता नहीं है, मेरा अपना पर्सनल जो है, हम तो बोलते हैं ना कोई जाति ना कोई धर्म ना कोई पंथ, किसी से नहीं, बस एक ही है, इंसानियत है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है। बस भारत का जो दिल में जज्बा रखना चाहिए, बस हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा ना, हाँ ये तो बने कुछ दे। तो दलित उसमें रहेगा ना। अरे साहब फिर दलित करते हैं महाराज, आप भी ना दलित वलित करते रहते हैं। दलित रहेगा ना हिंदू राष्ट्र में। अरे भाई तब काहे बांटे हुए हैं सबके? सब एक ही है, सब हिंदू ही है, सब हिंदू राष्ट्रीय है।